मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 दिसंबर 2023। यहाँ पे एक स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिसमें स्विंग कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स का सिनेरियो बन रहा है, जहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका है, एक बड़े चार्ट का ब्रेकआउट आ गया है। तो उसके बारे में मैं डिटेल यहाँ पे आपको चार्ट पे बताऊंगा, चार्ट पे लेके चलूंगा। जो भी लेवल्स आएंगे वो एजुकेशनल होगा। अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए चेक करते हैं पोजिशनल कॉल्स में, स्विंग कॉल्स में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो बड़ा चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है ना, बड़ा ब्रेकआउट। इसको हम लोग समझेंगे चार्ट के। देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप किसी को भी देखेंगे, पुराने एनालिस्ट, मैं नए की बात नहीं कर रहा हूँ, नया जो आजकल यूट्यूब में 4 दिन देख के बन जा रहे हैं, और कहीं पे भी बाय सेल बोलते थे, नहीं, जो चार्ट पर बताता है, जो चार्ट के हिसाब से चलता है। क्योंकि अगर चार्ट पे मूवमेंट बन रहा है, चार्ट पे दिख रहा है, तो वो सारी चीजें बिलीव होता है कि कहाँ पर वो रुक सकता है, कहाँ से वो भाग सकता है, और कहाँ तक वो गिर सकता है, कहाँ से ये बाउंस हो सकता है। वो सारी चीज़ें चार्ट होता है, चार्ट पर एक प्राइस होता है। यही बात मैंने संडे वाले वेबिनार में भी बताया था लोगों को, जो लोग ज्वाइन किए थे उनको पता है कि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चार्ट रीड करना जानते हैं तो ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक नहीं है, मैं अभी स्टॉक्स आपके सामने लगाऊंगा। हालांकि इस स्टॉक्स के बारे में भी मैं चेक कर रहा हूँ जो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन फिलहाल जो स्टॉक्स है वो है जेड एस लाइफ साइंसेस। कौन सा स्टॉक है? जेड एस लाइफ साइंसेस। कई बार मैंने 3 स्टार सेक्शन में और स्विंग कॉल्स में दिया हुआ है, लेकिन इस बार ये बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम के साथ में आ रहा है। वॉल्यूम आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए अभी प्राइस चल रहा है 680 रुपये 60 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। और मैंने एक ऊपर में हॉरिजेंटल लाइन प्लेस कर रखा है जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया था। लेकिन अभी हम और भी बात करेंगे। सबसे पहले आप वॉल्यूम पर देखिए, जिस तरह का मिलियन में वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है। क्लियर है? और इतना बड़ा वॉल्यूम, इसको पीछे साइड में अगर जाके देखेंगे तो आपको आता हुआ नहीं दिखा होगा। आप पीछे साइड में देखें तो ये लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम आया था 6 फरवरी 2023 को। और अब जो है, जो वॉल्यूम आया हुआ है, वो इस बार उस वॉल्यूम से भी ज्यादा का आया हुआ है। लगभग 7 मिलियन के आसपास का ऊपर का वॉल्यूम है। अब यहाँ पे हम भी देखते हैं कि स्टॉक्स ने जो ब्रेकआउट कर किया है, ये रजिस्टेंस एरिया जो है, सब चीज आप यहाँ पे समझिए। जो रेजिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये प्राइस लगभग 665 रुपए के आसपास का, जो कि अगस्त 2023 में बनाया था। क्या कब बनाया था? अगस्त 2023 में। ठीक है, तो यहाँ से एक एरिया को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो अगस्त 2023 में बनाया था, इसको रिक्लेम किया था दिसंबर 8 दिसंबर 2023 के आसपास, फिर इसको रिक्लेम किया और आज इस प्राइस के ऊपर चला गया। तो यहाँ से ये कौन सा पैटर्न बनता है? ये बनता है राउंडिंग। कौन सा पैटर्न? बॉटम पैटर्न। ठीक है, कौन सा पैटर्न बना? राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो चलिए मैं अभी इसको और भी अच्छे से ड्रॉ करूंगा, फिर सारी चीजें आपको पता चलेगा। ये देखें, ठीक है। तो ये बन गया एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसका ब्रेकआउट किया। इसको छोड़ दीजिए, अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। अभी हमको पीछे लेके चलूंगा और मैं चार्ट को छोटा कर रहा हूँ, और आप देखें अब असली मजा है कि ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है 680 85 के ऊपर, जो ये स्टॉक अभी चल रहा है, ये प्राइस 2021 में एक बार क्लेम हुआ था। आप यहाँ पे देखें, मैं जूम कर देता हूँ। 2021 में मई के आसपास में ये प्राइस 673 का क्लेम हुआ था। उसके बाद ये जून 2021 में क्लेम हुआ था। यानी कि आप कह सकते हैं कि 21 और 22 23, तो दो साल हो गए ना, 2021 से 2022, 2022 से 2023। तो 2 साल का जो है ये रजिस्टेंस था, जो कि ये प्राइस आपको यहाँ पे शो कर रहा है, 2 इयर्स है ना। तो 2 साल का प्राइस यहाँ पर आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, कई बार सस्टेन किया। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ ये स्टॉक में नजर आया। तो अब यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूंगा कुछ इस प्रकार से। फिर से मैं एक लाइन यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना लूंगा, ये देखिए। तो आप कह सकते हैं कि ये बड़ा चार्ट था, बड़ा रेजिस्टेंस था, और उस बड़े रेजिस्टेंस का ये बड़ा ब्रेकआउट, बिग ब्रेकआउट विथ बिग वॉल्यूम। तो 4 बार का रेजिस्टेंस हो गया ना, 1 2 3 और 4, 4 बार का रेजिस्टेंस हो गया। 4 बार टॉप लगा के इस स्टॉक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट, जबरदस्त ब्रेकआउट किया। तो इस वजह से ये स्टॉक्स रडार पर आ गया, है ना। अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप इसका मतलब अपनी वॉच लिस्ट को चेक नहीं कर रहे हैं। आप
स्टॉक्स को फाइंड आउट नहीं कर रहे। फाइंड आउट को स्क्रीनर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीनर आपके दिमाग में होना चाहिए, आपकी आंख पे होना चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। वो एक एक करके स्टॉक देखें तो हैबिट बन जाता है चार्ट देखने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें एक अच्छा ब्रेकआउट बन गया। अब वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो अब एंट्री की बात हो जाती है ना कि कहाँ पर एंट्री बन सकता है। तो देखिए एंट्री तो सीएमपी भी बन सकता है, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आप अपनी भी एनालिसिस करें। मैं अपना चार्ट के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, और अगर आपको कॉन्फिडेंस बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो अपना रिसर्च एनालिसिस करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही पोजीशन बनाइए। तो पोजीशन तो सीएमपी पे ही बन सकता है 680 का, क्योंकि ये 2 इयर्स का ब्रेकआउट हो गया है ना। 2 इयर्स का क्या हुआ है, ब्रेकआउट हो गया। क्लियर हो गया, 2 साल का ब्रेकआउट। अब जब 2 साल का ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस तो 680 रुपया 60 पैसे पे चल रहा है, तो एंट्री आपका जो एंट्री बनता है जो बाइंग साइड का, वो तो करेंट भाव पे ही बनता है। लेकिन क्या कल करेंट भाव पे मिलेगा? नहीं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए अगर आपको खरीदने का मूड हो जाए, बाय करने का मूड हो जाए, तो इसके लिए जो प्राइस बनता है वो 683 रुपए के एभव बनता है, 683 के ऊपर। जैसे ये ब्रेक करता है 683 के ऊपर, आपकी एंट्री, हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है 683 के ऊपर। और अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस इस एरिया पर ये कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया ना। और इस कंडीशन में जो आपके स्टॉप लॉस बनता है, देखिए स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि 100% गारंटी तो नहीं होती ना, 5% की संभावना हर बात की होती है कि रात में हमला हो जाए, युद्ध हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस 663 रुपए का आपको लगाना है, 663 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। बाइंग एंट्री 683 के आसपास में बनता है। और इस कंडीशन में जो आप टारगेट लगाएंगे, लगभग लगभग टारगेट बनता है 700 के आसपास का, 703 रुपए से लेके 723 रुपए या 25 रुपए का भी लेके चल सकते हैं, 723 का। तो पहला टारगेट 703, दूसरा टारगेट 723। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइस आ रहा है, आपको इस प्राइस पर खुद से कोशिश करना है अपना चार्ट को रीड करने का। देखिए हर वक्त किसी पे डिपेंड रहना सही नहीं है, आपको अपना भी एनालिसिस करना पड़ेगा। समय निकालिए, अगर समय नहीं है तो समय 24 घंटा सबके लिए एक समान होता है ना। मुकेश अंबानी को भी 24 घंटा मिलता है, मुझे भी 24 घंटा ही मिलता है, बाकी सबको भी 24 घंटे, उसी में समय निकाला जाता है। तो आपको समय निकालिए, चार्ट देखिए, और अगर फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट जाके बताइए कि ये चार्ट कैसा लगा। आप कोई भी इंडिकेटर लगा ले, कुछ लोग इंडिकेटर ट्रेडर होते हैं, तो जो भी आप इंडिकेटर लगाएंगे आपको सारे इंडिकेटर पॉजिटिव नजर आएंगे। पॉजिटिव आप लगा के चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, तो आप फिर भी आप कोई भी इंडिकेटर लगा लें तो आपको ये सारे इंडिकेटर पॉजिटिव ही नजर आएंगे। तो उम्मीद है ये लेवल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। 683 के ऊपर लेना है, 663 का स्टॉप लॉस, 703 से 723 का आपको टारगेट लेके चलना है। तो ये है दोस्तों बड़े चार्ट का, बड़े ब्रेकआउट वाला स्टॉक्स। तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।